श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध षड्विंशोऽध्याय। मैत्रेय उवाच शृण विदुर तत्त्ववाणी ए जीवतरे जाहा शुणि कपिल रूपे प्रिय भावे जननी प्रबोध प्रस्तावे जाहा कहिले नारायण निश्चल चित्ते एवे शुण विष्णु कहन्ति तो समने मनुतनया सन्निधाने। कपिल उवाच शुण जननी मो वचन जे तत्त्वज्ञानर लक्षण एबे तु तत्त्वज्ञान शुण जेणे जीवर परित्राण। ए ज्ञान जन्मिले पुरुष काटई मोह गुण पाश जे भावे ए संसार तुटे सुदृढ़ हृद गंठी फिटे। तत्वतपन तमनासे निर्मल ज्ञान ही प्रकाशे एणु ए तत्वज्ञान कही शुण जननी मन देई जेमंत तत्वज्ञान जानी जे भावे लभी चक्र पाणी निश्चल भावे करी ध्यान आत्मा को करन्ति दर्शन अशेष बंधन फिटाई विवेक ज्ञान प्रकाशई माया जंत्रित अहंकार हृदयरु ताहा हुए दूर कहिबा शुण मन देई जे मार्गे संशय न थाई जे आत्मा अनादि पुरुष प्रकृति परे जार वास स्वभावे निर्गुण अटई ज्योति स्वरूप प्रकाशई व्यापीछि ए विश्व संसारे प्राणीक बाह्य अभ्यंतरे ए रूपे प्रकृति पुरुष सूक्ष्म स्वरूपरे प्रकाश से विष्णु सृष्टि इच्छा करी आदि प्रकृति रूप धरी त्रिगुण जात से करई रजसात्विक तम देहि रजे सर्जई पाळे सत्वे तम स्वरूपे हरे नित्ये ए रूपे लीला से करई दैवी माया गुणमयी जीवर नाना रूप धरे चित्र विचित्र ए संसारे प्रजा सर्जई नाना कल्पे स्थावर जंगमादि रूपे अज्ञाने आवृतता देहि साक्षी स्वरूपे से देखई ए रूपे पूर्वरु भियाण प्रकृति करई निर्माण कर्मरे गतागत होई उच्च नीच कुसे नियई प्रवृत्ति मार्गे करी कर्म प्राणी लभन्ति पथश्रम निवृत्ति मार्गे मोक्ष होई एवेनी मार्ग से भी आई साक्षी स्वरूपे सर्वदेही देखई हृद पद्मे रही कार्य कारणे कर्ता होई प्रकृति जेते क अर्जई सुकृत दुष्कृतादि जेते जीव भुंजई ताहा नित्ये एमंत शुणी देवहूति संशये पुणी पचारन्ति। देवहूति उवाच कह हे पुरुष उत्तम कि रूपे विश्वस्थूलक्षम कि रूपे प्रकृति पुरुष जगते होइछि प्रकाश एमंत शुणी भगवान कहन्ति अमृत वचन। भगवान उवाच जेते त्रिगुण बंधने सत असत जे जे माने आत्मा जे ज्योति रूपे थाई अव्यक्त रूपे प्रकाशई प्रधान रूप रे प्रकृति समस्त कर्मे अधिपति समस्त रूप से बहई महत्व आदि जेते देहि शुण जननी एक चित्ते चतुर्विंशति तत्व जेते पंच पंच जे चतुर्दश प्रत्येक करिबा प्रकाश
पृथिवी आप तेज वात आकाश आदि पंचभूत गंधरूप जे रस शब्द स्पर्शादि तन मात्र भेद जिह्वा नासिका चक्षु कर्ण चर्म पाणी पाद वचन वृषण पायु एद सम इंद्रिय बोली एहा नाम मन बुद्धि जे अहंचित चतुर्विंशति एहु तत्व पंचविंशति काल एहि ए रूपे संख्या क्रम होई प्रकृति एते रूप होई कार्य कारणे प्रवर्तई काल स्वरूप रे पुरुष सकल कराई प्रकाश ए देहि मुग्ध अहंकारे से काले डरे निरंतरे हे देहे कर्ता से हुई समस्त भोग से करई प्रकृति जार चेष्टा बळे सर्जिनाशई भूमि तले कालस्वरूपी भगवान आत्मा माया रे करे लीन ए पंचविंश रूप होई अपरे शुण मन देई हरि हरि बोला पुनि से परम पुरुष प्रकृति मध्येता प्रकाश से सर्वभूते परिपूर्ण जड़रे चंद्रमा जे सन प्रकृति तार तहु जात तातहु होए महतत्व हिरण्यमय तार देहि ब्रह्मांड मध्य विराजई ए विश्व आत्मा जे अटई सूक्ष्म स्वरूपे अच्छी रही आत्मा रे प्रकाश से होई ए घोर तिमिर नाशई जे स्थाने राग द्वेष नाही पर अपर न जानई सत्व गुण रे प्रकाशई निर्मल ज्योतिर्मय देहि से विष्णु भक्ति लाभ स्थान वासुदेवटी जार नाम अध्यात्म रूपी से चैतन्य महत्व बोली तार नाम पर अपरे व्यापी छई विकार भाव जार नाही स्वच्छ सुशांत भाव बही अमृतमय तार देहि महत तहु जात होई जे क्रिया शक्ति रूप बही से अहंकार रूप तिनी जन्मई शुण गो जननी सात्विक राजस तामस ए तिनी हुअन्ति प्रकाश मन इंद्रिय पंचभूत ए तिनी गुणे हन्ति जात सहस्र शिर बाहु होई शंकर शण जाकु कही अनंत बोली जार काय भूत इंद्रिय मनोमय कर्ता स्वरूपे देवे जात कारणे इंद्रिय संभूत कार्य स्वरूपे भूत देहि त्रिगुणे प्राणी मोह होई हरि हरि बोल सात्विक अंशु मन जात संकल्प विकल्प रे स्थित ऋषिक मानक ईश्वर श्याम सुंदर कलेवर ता भक्ति साधी जोगी सिद्ध जहार नाम निरुद्ध रजोगुण बुद्धि जात द्रव्य विज्ञान इंद्रियुत संशय विपर्य सबेनी निश्चय स्मृति निद्रातिनी ए पांच बुद्धिर लक्षण एबे तू जननी गोषुण राजस अहंकारु पूर्ण जात हुअन्ति इंद्रिगण क्रिया ज्ञान रे इंद्रिगण जे जहा मार्गे प्रवर्तन से प्राण क्रिया शक्ति बले भोग भुंजई कुतूहले बुद्धि विज्ञान शक्ति बले धारणा करे सुनिश्चले तामस गुणे पंचमात्र विष्णुर अंशे से संभूत आकाश गुणु श्रोत्र होई शब्द संग्रह करई शब्द तन्मात्र गगन अर्थ आश्रय जे बास्तान
आत्मालिंगकु प्रकाशई स्वभावे अदृश्य अटई प्राणींक बाह्य अभ्यंतर प्राण इंद्रिय जे मनर आश्रय होई न दिशई आकाश गुण एहु होई आकाश तहु स्पर्श मात्र कालर गति बले जात स्पर्श मात्रारु वायु होई चर्मता संग्रह करई मृदु कठिन त्वच होई शीत तपति से जनाई वृक्ष शाखादि तृणमान वायुर बले से चलन इंद्रिय स्पर्श शब्द गंध प्राणी की कराए जे बोध सकल इंद्रि मानकर आत्मा स्वरूपेता विहार पवन दैव प्रेरित रूपतन मात्र संभूत तहु होइला तेज जात से तेजु चक्षुजे संभूत द्रव्य आकार गुण ज्ञान रूपर वृत्ति ए लक्षण प्रकाश पाचन शोषण क्षुधातृषार उत्पन्न भोजन पान परिपाक आबरसित निवारक तेजर वृत्ति अटे एते शुण जननी शुद्ध चित्ते तेज विकारे रस जात रसरु जल जे संभूत तहु रसना इंद्रि होई जे सर्व स्वाद को घेनई कटु कषाय जे आंबिल तिक्त लवण जे मधुर ए रूपे भेद भाव कही एक रस नाना थाई तिंताए माटी पिंडुड़ाए जीवन रखे तृप्ति दिए तापनी बारे मृदु करे बहन्ते पुण पुण भरे जलर साधारण गुण एबे कहिबा मात शुण रस विकारु गंध जात पृथ्वी गंधरु संभूत गंध ग्रहणे इंद्रि घ्राण तहु होइला उत्पन्न दुर्गंध मिश्र गंध होई सौरभ शांत उग्र सेहि एकई गंध भेद भाव द्रव्य संयोगेता संभव भूमात शुण भूमि गुण जे भूमि ब्रह्मार भावन ब्रह्म प्रतिमा निरूपण सर्व आधार सर्वस्थान सकल भूत भेद करे भूमि लक्षण एबे भारे आकाश गुण जे विशेष शब्द रूपे से प्रकाश से जार विषय अटई ताहाकु कर्ण इंद्रि कही पवन गुण जे विशेष स्पर्श रूपे से प्रकाश से जार विषय अटई ताहाकु चर्म इंद्रि कही तेजर गुण रूप होई चक्षुर विषयटी सेहि जलर गुण रस होई से पुणी जिह्वारे बसई पृथ्वी गुण गंध जान ताहार इंद्रि अटे घ्राण ए भूतगण परे परे पूर्वर गुण मान धरे एणु भूमि रे शब्द स्पर्श रूपरस गंध प्रकाश ए मार्गे प्राणीए भ्रमति दंडे हे स्थिर से नुहंती ए रूपे कारण उत्पत्ति ए बेगो शुण कार्योत्पत्ति जे काले प्रलय हुई ए सर्वरूप भंग जाई जाठारु हुई उत्पन्न ताठारे हुई से लीन से काले प्रभु भगवान जोग निद्रारे अवधान पुणी सृष्टि आदि काले स्वभाव काल कर्म बले सकले उत्पत्ति हुअन्ते ईश्वर तहि प्रवेशन्ते अन्यन्ये एकत्व हुअन्ति तक्षणे रूपकु लभन्ति जले हिरण्य कोश प्राये पड़ी भासन्ति महाकाये केते हैं काले तहु जात सहस्र शिर से अनंत जड़े शयन से आनंदे ब्रह्मा जन्मिले नाभि पद्मे सृष्टिर अधिपति सेहि विष्णुर आदि रूप जेहि जे अंशु तार जेबा जात विराट रूप शुण मात बचनु अग्निजात होई नासारु प्राण उपुजई घ्राणरु वायु उत्पन्न चक्षुरु जन्मिला तपन कर्णरु दिगमान होई इंद्रादि दश देवे जहि चर्म उपरे लोम मान औषधि गण ताकु जान तारे तो आप जे अटई गुह्यता मृत्यु लोक कही भुजे ताहार इंद्र बसे ता सर्वगति हृषिकेशे
नाभि आश्रित शिराकूल ए सर्वनदींकर मूल उदरे समुद्र अछई क्षुधा पिपासा अग्नि बही मन हृदयरु जात होई विषय भेद से करई मनर परे बुद्धि जात से बुद्धि महतु संभूत एते प्रकारे जात होई विराट तेबे न उठई ए चतुर्दश लोक स्थिति विराट अंगरे रहंती जेतानु जेबा जात होई से अंगे सेहु विश्रामई क्षत्रज्ञ रूपे आत्मा थाई जेबे से शरीरे पसई तेबे से चेतना को पाई विराट जलरू उठई कार्य कारणे इंद्रिगण आत्मा को करांति भ्रमण एभावे जानी मोर पादे जेबा भजई अप्रमादे हरि हरि बोल ए भव जल से तरई ए माया ताकू न लागई तृतीय स्कंधे भागवत भावे अमृत रसमय गीत भावे सुजन जने एणे रस कहिला जगन्नाथ दास भावे सुजन जने एणे रस भावे कहिला जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कपिलयोपाख्याने तत्व समाम्नाये षड्विंशोऽध्यायः।